हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है हम आज 5th से वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, वो क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि एफ आर टू आर जो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है वो 1 यदि x का मान 0 से बड़ी हो, और 0 कब होगा जब x का मान 0 के बराबर हो, -1 कब होगा जब x का मान 0 से छोटा है, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। ये चीज हमको बताना है, ठीक है ना, सिद्ध करना है हमें कि ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है ये ना तो हमारा एकाकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा एकाकी क्या होता है। एकाकी, आच्छादक, ये सारे जितने भी प्रकार के फंक्शन हैं, अगर इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो का, वो आप लोग देख लेना एक बार, ताकि आप लोगों को जो है जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। और इस वीडियो लेक्चर में जब आप देखें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो समझ में आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हमारे पास होता है एकाकी प्रूफ करने के लिए, है ना। तो एकाकी के लिए आपको पता है कि अगर मैथमेटिकली हमें बताना है कि कोई भी फंक्शन एकाकी है तो उसके लिए हमें fx1 बराबर fx2 अगर दिखा देते हैं तो हमारा x1 बराबर x2 के इक्वल आ जानी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं, है ना। क्यों, देखिए एकाकी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि जितने भी हमारे पास अवयव होते हैं उन सभी अवयवों का अलग अलग जो है इमेज बनना चाहिए, किसमें, कोडोमेन में। जैसा कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए एक बार फिर भी बता देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें एक हमारे पास अवयव है ए, इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी, इसमें मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अगर ए का 1 के साथ है, बी का 3 के साथ है, सी का 2 के साथ है और डी का 4 के साथ, मतलब मैपिंग हो रहा है। कहने का मतलब एक फंक्शन मैपिंग हो रहा है एफ, जो कि ए से बी में हो रहा है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि एकाकी के जब मैं बोलना चाहूंगा एकाकी, तो उस कंडीशन में प्रांत के हर एक अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, जो कि इसमें है। तो ये जो कंडीशन है वो एकाकी का जो कंडीशन है ना, वो उसको जो है फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम एकाकी बोल सकते हैं। लेकिन हमें मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए ये चीज नहीं होता है, हम ऐसे नहीं बता सकते। मैथमेटिकली क्या होता है कि अगर एक फंक्शन fx1 है बराबर फंक्शन fx2 दिखाते हैं तो हमारा जो x1 है वो x2 के बराबर आना चाहिए। ये होता है मैथमेटिकली। इट मीन कि अगर हमारे पास एक डोमेन है और एक कोडोमेन है, प्रांत और सह प्रांत, ये अगर हमारे पास x1 है, ये अगर x1 है, तो जब मैपिंग होगा तो fx1 से मैपिंग होता है। ऐसे ही अगर x2 है तो इसका मैपिंग fx2 से होता है। तो देख ही रहे होंगे कि अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 x2 अलग अलग होना चाहिए। समझ में आ रहा है, अलग अलग होना चाहिए। तो यही चीज हमें अब इस क्वेश्चन में बताना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि एकाकी नहीं है। तो हम छोटा सा कोई एक एग्जाम्पल दे करके हम यहाँ पर सीधा सीधा मना कर देंगे। छोटा सा एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या देना है वो चलिए हम देखते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो एकाकी के लिए देखो सबसे पहला चीज तो हमें यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन हमारे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर से आर में जा रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, चूंकि 1,2 देखिए आर में तो है। अब अगर 1,2 आर में है तो हमें फंक्शन को समझना पड़ेगा। अगर मैं f1 लेता हूं, फंक्शन का वैल्यू अगर 1 है, देखिए 1 का मतलब क्या है, 0 से बड़ी जितने भी मान होंगे वो x का मान 0 से जब बड़ी होगा तो सारे के सारे वो 1 होगा, चाहे कोई भी मान हो 0 से बड़ी। तो x1 हमारा क्या है, 0 से बड़ी है, इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। तथा अगर मैं दूसरे कंडीशन की बात करूं, अगर f2 लेता हूं, अगर मैं f2 लेता हूं तो ये भी तो 0 से बड़ी है। ये 3 ही कंडीशन दिया है कि 0 से बड़ी हो, x का मान 0 के बराबर हो और 0 से छोटी हो। 0 से छोटी मतलब नेगेटिव मान, 0 के बराबर मतलब 0, 0 से बड़ी का मतलब जैसे पॉजिटिव कोई भी मान हो सकता है।
जो कि 0 से बड़ी हो, तो उस कंडीशन में इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो fx1 जो है fx2 के इक्वल आ रहा है, किंतु हम एक चीज देख सकते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जो 1 और 2 है वो तो इक्वल हमारा नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन का वैल्यू हमारा सेम है तो उस कंडीशन में उसके अवयव भी हमारा जो है अलग अलग आना चाहिए, है ना। फंक्शन का वैल्यू अगर हमारा बराबर है तो हमारा ये जो फंक्शन मान है वो भी हमारे बराबर होने चाहिए, जबकि यहाँ बराबर नहीं है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं अतः f एकैकी नहीं है। समझ में आ गया। एकैकी के बाद हमारे पास आता है आच्छादक। आच्छादक कैसे बताएंगे हम? आच्छादक, अब आच्छादक के लिए मना करना है तो ऑब्वियसली बात है कि आच्छादक जो है, अब यहां पर देखो क्या है आच्छादक के लिए। अब यहां थोड़ा समझना है हमें। हम कोई भी संख्या ले ले, उसका जो मैपिंग है, क्योंकि ये R से R में मैपिंग हो रहा है। चलिए हम इसको ना यहां पर समझने की कोशिश करते, इसी में इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और यहां पर हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्रांत और सहप्रांत आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है ना। सहप्रांत, ये हमारा सहप्रांत है। अब इस चीज को अगर मैं देखूं तो ये दोनों ही मैपिंग कहां से कहां तक हो रहा है, प्रांत भी हमारा R में से है और जो सहप्रांत है वो भी हमारा R में से। अब आप एक चीज समझना, R में जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे प्रकार के नंबर, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके जितने प्रकार के नंबर है वो इस R के अंदर है। और सेम इसी में भी वैसे ही होगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट वाले फ्रैक्शन, उसके बाद रैशनल इरेशनल नंबर है ना, परिमेय अपरिमेय संख्या है, जितने भी प्रकार के नंबर है वो इस R के अंदर होगा ही होगा। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि हम इसमें से कोई भी नंबर ले ले, प्रांत में से हम कोई भी नंबर ले ले R का, तो ये हमेशा के लिए जो है 1, 0 और -1 में ही मैपिंग हो रहा है। अगर हम पॉजिटिव, मान लीजिए कि ऊपर के कुछ नंबर हमारे पॉजिटिव है, नीचे हमारा ये 0 है और इधर हमारा सारे नेगेटिव वैल्यू है, नीचे हमारे सारे नेगेटिव है, ऊपर सारे हमारे पॉजिटिव है, तो जितने भी पॉजिटिव वैल्यू है उन सबका मैपिंग किसके साथ होगा, 1 के साथ हो जाएगा, है ना, 1 के साथ हो जाएगा। अगर 0 है तो 0 का 0 के साथ मैप हो जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका -1 के साथ मैपिंग हो जाएगा, है ना, ऐसे ही। लेकिन इसके अंदर और भी तो नंबर हमारे रह जा रहे हैं, तो सीधा सीधा पता लग रहा है, मैंने बताया था कि जब कभी भी सहप्रांत का जो मान है वो परिसर के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो है आच्छादक होगा। अब सहप्रांत में देखिए मान तो हमारे बहुत सारे, सहप्रांत हमारा किसका है, R का बना हुआ है, लेकिन परिसर इसका क्या आ रहा है, एक हमारा 1 आएगा, क्योंकि जो नंबर मैप्ड होता है, जो किसी का प्रतिबिंब होता है वही परिसर में आते हैं, 0 और -1 आ रहे। तो क्या ये R के बराबर है? ये R के बराबर नहीं है। तो हम यहां पर कह सकते हैं चूंकि सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, परिसर के बराबर नहीं है, तो हम यहां पर कह सकते हैं, इसीलिए F R से R में आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है ये वाला जो क्वेश्चन था, 5वां नंबर। अब चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या कहा है क्वेश्चन में। देखिए बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन में, पढ़ लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि A बराबर दे रखा है 2, 1, 2, 3 और B बराबर 4, 5, 6, 7 दे रखा है, तथा F 1, 4, 2, 5, 3, 6 है, A से B तक फलन है, सिद्ध कीजिए कि F एकैकी है। हमें एकैकी बताना है, बहुत सरल है, सिर्फ एकैकी पर बात करना है। तो देखिए A हमारे पास दे रखा है
जो कि 1 3 और 1 2 3 है। तो देखिए यहां पर एकाकी का बताना बहुत सरल हो जाएगा, एकाकी बताना जो है हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहां पर ड्रॉ करूं, एक कंडीशन यहां पर मैं अगर आप लोगों के सामने ड्रॉ करूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये हो गया, एक ये हो गया हमारे पास, है ना। प्रांत और सह प्रांत को लेकर के हमें चलना है। तो जब हमारे पास प्रांत और सह प्रांत आ जाएगा तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा समझने की कोशिश करना है। देखो ये जो प्रांत है ना वो हमारा ए है और ये जो सह प्रांत है वो हमारा बी है। ए में क्या क्या अवयव है, 1 है, 2 है और 3 है। ऐसे ही बी में कितना है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी कोई फंक्शन इसमें दिया हुआ है कि अगर ए से बी में फलन है तो एफ जो हमारे पास है वो कितना है, 1, 4, 2, 5 और 3, 6, यही तो है। तो अगर देखा जाए तो 1 का किसके साथ मैपिंग हो रहा है, 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, ऐसे ही 2 का 5 के साथ, ऐसे ही 3 का 6 के साथ, है ना। तो हम देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रांत के जितने भी अवयव है उन सभी का सह प्रांत में क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास F1 आ रहा है वो 4 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं चूंकि F1 = 4, F2 का अगर मैं देखूं तो 5 के साथ हो रहा है। ऐसे ही मैं अगर F3 की बात करूं तो वो 6 के साथ हो रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं इसीलिए FA to B में एकाकी है, एकाकी है और यही चीज हमें प्रूव करना था। बहुत सिंपल सा एक लाइन का जो है यहां पर आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सरल है। इसमें क्या कहा है, चलिए पढ़ लेते एक बार। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो यहां पर हमें बताना है कि जो दिया गया फलन है नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड, क्या ये एकाकी या फिर आच्छादक या फिर एकाकी आच्छादी फलन है। मतलब कुल मिला के हमें बताना है कि एकाकी आच्छादी फलन है या नहीं है, बाइजेक्टिव। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी फलन एकाकी आच्छादी कब होता है, एकाकी आच्छादी कब होता है, जब वो फलन एकाकी भी हो जाए और आच्छादक भी हो जाए। तो वही कंडीशन है जो प्रीवियस में हमने यूज किया है, जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं उसमें हमने यूज किया है एकाकी और आच्छादक। तो दोनों ही प्रूफ करना है। अगर एकाकी हो रहा है आच्छादक हो रहा है तो एकाकी आच्छादी होगा, अगर एकाकी हो रहा है आच्छादक नहीं हो रहा है तो जो है एकाकी आच्छादी नहीं होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं। और पहले क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, पहला वाला, इसमें हमारे फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है, 3 - 4x और जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक, f R से R में जा रहा है ना, R से R में जा रहा है। अब देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, एकाकी बताना होता है। एकाकी, एकाकी के लिए क्या बताएंगे, मैथमेटिकली हमें पता है कि हम अगर fx1 लेते हैं वो fx2 के बराबर हो जानी चाहिए। माना अगर x1 और x2 किस में है, R में है, क्योंकि R से R में जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि fx1 जो है fx2 के बराबर होनी चाहिए, fx2 के बराबर होनी चाहिए, fx1 fx2 के बराबर होनी चाहिए। अब देखिए fx1 की अगर मैं बात करूं, फंक्शन हमारे पास 3 - 4x दे रखा है।
3 माइनस 4x1, ऐसे ही 3 माइनस 4x2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 4x1 बराबर माइनस का 4x2 बच रहा है, तो x1 जो है वो x2 के बराबर हो गया है। ये चीज़ अब लोग समझ गए होंगे। तो हम कह सकते हैं अतः f r से r में क्या होगा, एकाकी होगा, एकाकी है। चलिए आच्छादक पर बात कर लेते हैं। आच्छादक पर बात कर लेते हैं। आच्छादक के लिए हमें क्या बताना होता है कि सह प्रांत का जो कोई भी अवयव है, मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, है ना, खाली नहीं होना चाहिए। तो अब उसको कैसे बताएंगे? देखिए हमें बी नंबर बी जो है, हम यहाँ पर आच्छादक के लिए बात करेंगे, है ना। देखो प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आ जाना चाहिए, fx जो है y के बराबर होना चाहिए। fx हमारे पास क्या है, fx जो है हमारे पास है परिसर, है ना, परिसर, और y हमारे पास क्या है, उसका जो है सह प्रांत, है ना। तो परिसर जो है सह प्रांत के बराबर हो जाना चाहिए था। तो अब देखिए fx हमारे पास क्या है, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। अब ये जो y वाला फंक्शन है इसको हमें कन्वर्ट कर लेना है किसमें, सॉरी x वाला जो फंक्शन है इसको हमें y में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब y में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये माइनस का 4x बराबर y माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से अगर 4x की मैं बात करूँ तो वो 3 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर मैं x की बात करूँ तो x की अगर मैं बात करूँ तो 3 माइनस वाई बट्टा 4 हो जाएगा x का मान। तो अब हम देखिए यहाँ से अगर मैं f x के जगह पर मैं ये रख देता हूँ 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या है, फंक्शन 3 माइनस 4, x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, x के जगह पर हम रख सकते हैं 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, है ना। हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अतः थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अतः f r से r में आच्छादक है। अच्छा, अगर f r से r में आच्छादक है तो हम इस कह सकते हैं, इसलिए f r से r में एकाकी आच्छादी या फिर बाइजेक्टिव फलन है, ठीक है, बाइजेक्टिव फलन है। तो ये चीज जो है हमें बताना था। पहला वाला हमने कर लिया है। चलिए अब दूसरा कंडीशन पर बात करते हैं। दूसरा कंडीशन भी सेम वैसा ही है। इसमें देखिए क्या बता रखा है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर में क्या ये एकाकी आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहला वाला पार्ट कर लिया है। चलिए सेकंड वाले पार्ट पर डिस्कस करते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट देखिए क्या कैसे हमें करना है। इसमें भी हमारे पास जो फलन दिया हुआ है, चूंकि एफ एक्स जो कि दे रखा है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में, और जो फंक्शन है वो आर से आर में ही वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें पहला वाला यहाँ पर कंडीशन लगाना है ए पार्ट की, जो कि एकाकी होना है। एकाकी क्या ये होगा एकाकी के लिए, तो एकाकी के चेक करने के लिए हमें वही यहाँ पर काम करना है। फिर से क्या काम करना है कि देखिए प्रत्येक माना, यहाँ पर लिखना है माना
माना प्रत्येक फॉर एवरी x1 x2 किसमें r के लिए, और ये कौन सा r है, डोमेन है और कोडोमेन दोनों एक ही सेम है, तो हम एक लिख सकते हैं यहाँ पे डोमेन का लेना है। r के लिए f x1 जो है f x2 के बराबर होनी चाहिए, और अगर f x1 f x2 के बराबर है दिस इम्प्लाई हम कह सकते हैं कि 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। ऐसे ही 1 से 1 कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, जो x1 है वो x2 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः f r से r में एकाकी तो है, एकाकी है ना, एकाकी है। अब दूसरी बात यहाँ पर हमें चेक करना है कि फलन आच्छादक होगा या नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार हम उसके हेल्प से भी देख लेते हैं बाय एग्जांपल भी कि ये हमारे पास एकाकी फलन होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन फिर से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, कंडीशन हम फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके मदद से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने बता दिया है एकाकी है, लेकिन बाय एग्जांपल ही हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली कई बार मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखो कैसे करना है वो भी सीख लो। अब r है तो r में तो प्रत्येक प्रकार के नंबर हो सकते हैं, 1 2 -1 है ना, -2 0, कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसे ही इसमें भी हमारे कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए अगर मैं 1 ले रहा हूं तो 1 का तो 1 के साथ मैपिंग हो जाएगा। अगर मैं प्लस का 2 ले रहा हूं, अगर मैं प्लस का 2 ले रहा हूं तो देखो प्लस का 2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे हमें फंक्शन में मान रखने, तो मैं अगर 1 ले रहा हूं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 का 2 के साथ मैपिंग हो रहा है। ऐसे में अगर 2 लेता हूं तो 2 × 4 + 1 5, 2 का 5 के साथ मैपिंग हो जाएगा। ऐसे ही मैं -2 लूंगा तो -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 + 1 5, ये भी 5 के साथ मैपिंग हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज आ गया है। अब ये चीज जब आ गया है तो देखो अगर ये है तो हमारे पास ये इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें डज नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये बताया था कि प्रत्येक x के लिए जो हमारे पास fx है वो अलग अलग आना चाहिए। मतलब अगर जितने भी सह प्रांत में अवयव है, कोई भी अवयव, पहली बात तो अलग, उन सभी का जो है x का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। हर एक अवयव जो है x का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, तो जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एकाकी नहीं है। ठीक है, एकाकी नहीं है। ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि मैथमेटिकली आप डायरेक्ट प्रूव करने जाएंगे तो उस कंडीशन में फिर आपका गड़बड़ हो सकता है ना। एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हो। देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि अगर आप f1 लेते हो तो f1 का मान देखिए यहाँ पर रख करके देखो, 1 + 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही तथा अगर आप f-1 लेते हो तो -1 में 1 + -1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 + -1 का स्क्वायर +1 जो कि 2 आ रहा है। तो इन दोनों का जो है हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही इमेज बन रहा है। अगर मैं 1 ले रहा हूं तब भी 2 आ रहा है, -1 ले रहा हूं तब भी 2 आ रहा है। ऐसे में 2 ले रहा हूं तब भी 5 आ रहा है, -2 ले रहा हूं तब भी 5 आ रहा है। तो ये चीज जो है हमें बताने होते हैं। अब देखिए f एकाकी तो नहीं है। अब अगर f एकाकी नहीं है तो ये आच्छादक, देखिए हम इसको बताने की कोशिश करते हैं आच्छादक के लिए। अब आच्छादक तो होगा ही नहीं। देखो यहाँ पर क्लियर पता लग रहा है ये आच्छादक नहीं है। वो क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर देखो अवयव जो है ना 1 का 2 के साथ हो रहा है। ऐसे ही कोई भी अवयव ऐसा नहीं मिलेगा जिसका 1 के, बहुत सारे एलिमेंट इसमें हमारे क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। और जब बहुत सारे एलिमेंट हमारे खाली रह जाएंगे तो उस कंडीशन में हम आच्छादक तो बता ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लास्ट में बताएंगे बी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए, आच्छादक के लिए। प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए जो सह प्रांत हो रहा है हमारा, सह प्रांत, वो परिसर के बराबर नहीं होगा, वो परिसर के बराबर नहीं होगा। अतः जो fx है
वो y के बराबर नहीं होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं अतः इसीलिए जो f r से r में आच्छादक नहीं है, नहीं है, ठीक है, आच्छादक नहीं है। अब देखो f जो है फंक्शन हमारा एकाकी भी नहीं हुआ, एकाकी भी नहीं हुआ और आच्छादक भी हमारा नहीं हुआ। तो जब दोनों ही चीज नहीं हुआ तो एकाकी आच्छादक नहीं हुआ। तो जो चीज हमारे से पूछा गया था वो चलिए हम बता देते हैं। अब चूंकि यहां पे लिखना है हमें, चूंकि f r से r में ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं f r से r में एकाकी आच्छादी, बाइजेक्टिव नहीं है। क्लियर, बाइजेक्टिव नहीं है ना। अच्छा, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा है। मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि F A क्रॉस B और B क्रॉस A, मतलब F A क्रॉस B से B क्रॉस A में इस प्रकार है कि जो F A, B है वो B A है, तो एकाकी आच्छादी फलन है ना। तो ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये एकाकी आच्छादी फलन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका, और सॉल्यूशन में सबसे पहले तो चीज दिया क्या क्या है वो लिख लो। दिया क्या क्या है देखो, वो हमारे पास फंक्शन के लिए बात किया है A क्रॉस B से B क्रॉस A में जाता है, और साथ ही साथ जो फंक्शन हमारा अगर A, B है तो वो निकल के क्या आ जाता है, B, A आ जाता है। फंक्शन ऑफ A, B इज इक्वल टू B, A आ जाता है। तो इसको हमें बताना है एकाकी आच्छादी फलन है। तो क्लियर है यहाँ पर भी कि हमें सबसे पहले तो एकाकी बताना होगा। एकाकी बताने के लिए देखो, पहला है एकाकी बताने के लिए देखो हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे माना प्रत्येक ऐसा लिखना है A1, B1 और A2, B2 बिलोंग्स टू किस में, प्रांत में A क्रॉस B। प्रांत हमारे पास क्या है, A क्रॉस B है, और सह प्रांत हमारे पास क्या है, B क्रॉस A है। तो इसके लिए हमें प्रूफ करना है क्या कि F A1, B1 F A1, B1 बराबर F A2, B2। अगर ये चीज है तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B1, A1 है ना, B1, A1 है ना। ये क्या इंप्लाई करेगा, B1, A1, क्योंकि यहां पर दे रखा है AB का BA हो जाता है, तो अगर A1, B1 है तो B1, A1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर A2, B2 है तो B2, A2 हो जाएगा। ये चीज आना है ना, B2, A2 हो जाएगा। तो देखिए ये जब ऐसा बराबर होता है कोई पेयर, तो B1 जो है B2 के बराबर हो रहा है, और ऐसे ही A1 A2 के बराबर हो रहा है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि अगर A1 A2 के बराबर है तथा इसमें B1 B2 के बराबर है, तो अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा कंडीशन आ गया है तो हम कह सकते हैं इसलिए F एकाकी है ना, हम ये तो कह सकते हैं आराम से। अच्छा, एकाकी के बाद जो है, क्योंकि एकाकी आच्छादी बताने हैं हमें, तो एकाकी आच्छादी बताने के लिए हमें अब तो आच्छादक पर बात भी करनी पड़ेगी। तो चलिए आच्छादक प्रूफ कर लेते हैं। दूसरा बी पार्ट इसी में, आच्छादक के लिए
आच्छादक के लिए जो है हमें यहां पर बतानी होंगी। माना कोई भी अवयव ले लेना है हमें। अब अवयव हमें कहां से लेना है? कोडोमेन से लेना है। तो कोडोमेन से जब लेंगे, जैसे B, A हो गया, तो B, A हो गया, जो कि B क्रॉस A के अंदर से होना चाहिए, है क्या? यही तो लेते हैं हम, B क्रॉस A के अंदर से होना चाहिए था, है ना? B क्रॉस A के अंदर से लेना चाहिए था। अब देखो, जब B क्रॉस A के अंदर से हम ले रहे हैं कोई भी अवयव, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो A, B होगा वो हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा? A क्रॉस B में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, A क्रॉस B में बिलोंग कर जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि अगर मैं FA, B करता हूं तो वो जो है किस में आ जाता है? B, A में आ जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए हम कह सकते हैं F क्या हो जाएगा हमारे पास? आच्छादक होगा। और अगर F हमारे पास आच्छादक है तो हम यहां पर कह सकते हैं अतः F एकैकी आच्छादक, एकैकी आच्छादक है ना? F एकैकी आच्छादक है। तो 8वें नंबर क्वेश्चन जो है हमने आज सॉल्व आउट कर लिया है ना? अब अगर कहीं पर भी जो है किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन देने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। वीडियो सही लगे तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, है ना? और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।